रात का समय, दूर दूर तक जंगल और जंगली जानवरों की आवाज के बीच तेज चलती हुई हवाओं में सारे पेड़ इस तरह हिल रहे थे मानो वे सब आज ही जड़ से निकल जाएंगे। ऐसे भयानक मौसम में बिन मौसम की बारिश और बारिश के साथ गिरते हुए ओले अमन के पूरे शरीर में कपकपी पैदा कर रहे थे। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और वो बारिश में भीगा था या फिर पसीने के कारण कहना मुश्किल था। अपने चेहरे को रुमाल से पोंछता हुआ वो अपने हाथ में रखी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। वो कुछ कदम चला ही था कि आसमान में तेज बिजली की गर्जना होने लगी और उसके ठीक पीछे का पेड़ धराशायी ही हो गया। उस बड़े से पेड़ के गिरने से एक तेज धड़ाम की आवाज आई। पेड़ पर बैठे हुए सारे पंछी तेज आवाज करते हुए उड़ने लगे। अमन डर से थर-थर कांपने लगा। यदि एक पल की भी दूरी होती तो वो पेड़ अमन के ऊपर ही गिर जाता। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसे सही रास्ता दिखाने की गुजारिश करने लगा, क्योंकि इस घने जंगल में अंधेरे में अपनी मंजिल को तलाशना ठीक वैसे ही है जैसे भूसे के ढेर से सुई को खोजना। इस अंधेरे में उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। साथ वाले कहीं पीछे छूट गए थे तो वो अकेले उस अंधकार से भरे हुए जंगल में अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता जा रहा था। हल्के से भी पत्तों के होने वाली सरसराहट से अब उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी अचानक उसकी टॉर्च की बल्ब एक दो बार खुद से चलकर अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी टॉर्च को अपने हाथों पर ठोककर दबाना चालू करने की कोशिश करने लगा, मगर उसे इस कोशिश में नाकामयाबी मिली। तभी एक तेज आवाज के साथ जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था, एक मानव शरीर धम से उसके सामने आकर गिरा। वो डरते हुए 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसके सामने जो शव गिरा था उसमें से कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उस शव ने उसके पैर पकड़ लिए हो। डर के कारण अब उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने पैरों की ओर देखा तो उसकी अटकी हुई सांस मानो वापस आ गई। झटके से उस लता के बीच से अपने पैरों को छुड़ाया। फिर उसने उस शरीर को अपने हाथों से टटोला। वो पूरा शरीर ही क्षत विक्षत हो रहा था। उसने डरते हुए टॉर्च की लाइट चालू करने की कोशिश की तो तुरंत ही टॉर्च अब चालू हो गई थी। जो लाश गिरी थी वो किसी और की नहीं बल्कि अमन के दोस्तों वैभव की थी। अमन आज बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। बस 10 दिन के बाद ही उसे ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए उसने दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। अभी दोस्त असम की पहाड़ियों पर घूमने का प्रोग्राम बनाया ही था। अमन अपने दोस्त वैभव और नीलेश के साथ दिल्ली से असम के लिए निकल गया। तीनों दोस्त बहुत ही खुश थे। मैंने सुना है असम के जंगलों में कुछ अनदेखी सी शक्तियां हैं जो बहुत ही ताकतवर है। कई लोगों को उनका आभास हुआ मगर देखा किसी ने भी नहीं। क्या बकवास है, आज के जमाने का पढ़ा लिखा इंसान होकर भी तू इन सब बातों पर यकीन करता है? यकीन करो या ना करो, इससे कुछ नहीं होता। यदि हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं तो हमें शैतान पर भी विश्वास करना ही होगा, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। अब तेरी ही कमी थी, तू भी शुरू हो गया। मैं नहीं मानता ये सारी चीजें। ये सारी चीजें तो विश्वास करने की ही होती हैं। तू मान चाहे मत मान, सब कुछ सच होता है। बचपन में दादी हमें कहानियों में नहीं सुनाती थी क्या? दादी नानी की कहानियों में तो परी, राजा, पाताल, पता नहीं क्या क्या लिखा होता था। क्या कभी किसी ने परी या पाताल लोग को देखा है? नहीं ना। ये सब कहानियों के हिस्से होते हैं, इनमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती। तू मान या मत मान नीलेश, लेकिन ये सच है। तो फिर तय रहा, हम लोग रात में जंगलों में चलेंगे, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। असम पहुंचकर तीनों दोस्त एक होटल में ठहरे। वहां दिन भर घूम फिर कर जब वे शाम को होटल में आए तो खाना खाते हुए उन्होंने होटल के वेटर से पूछा, हम लोगों ने सुना है यहाँ के जंगलों में कई सारी भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं, क्या ये सच है? नीलेश की बातें सुनकर वेटर अपने आसपास की टेबल पर सरसरी निगाह से लोगों की ओर देखने लगा और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, ये असम बाबूजी, यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है।
जो तांत्रिक और प्रेत बाधा के निवारण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई लोग जादू टोने सिद्ध करने के लिए आते हैं। यदि उनका टोटका सही हो जाता है तो उनके मजे हो जाते हैं, मगर यदि दांव उल्टा पड़ गया तो मौत तो निश्चित है। ऐसे कितने ही लोगों की मौत रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्मा जंगल में भटकती रहती है। उसकी बात सुनकर नीलेश को तेजी से हंसी आ गई। लगता है कल रात की चढ़ी हुई आपको अभी तक उतरी नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप जाकर जंगलों में देख लीजिए, आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। आज तो अमावस्या की रात है, आज वो सारी शक्तियां अपने चरम पर होंगी। बेटा की बात सुनकर वैभव और अमन दोनों डर गए, मगर नीलेश जिद कर उन लोगों को जंगल में ले गया, जहां पर तेज आंधी तूफान के कारण सभी लोग आपस में बिछड़ गए थे। मगर अब अपने सामने अपने दोस्त वैभव की लाश देखकर अमन की आंखों से आंसू आने लगे। वो पपक पक कर रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारा ये आज तक किसने किया? सच में इस जंगल में पूरी आत्मा है। यदि सच में मुझे पहले पता होता तो हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। वैभव, एक बार आंखें खोलो, देखो नीलेश का भी कोई पता नहीं है। वो कहीं भी तुम्हारी तरह किसी पूरे हादसे का शिकार तो नहीं हो गया? नीलेश, कहाँ हो तुम? प्लीज मेरे सामने आओ। नीलेश, देखो वैभव को क्या हो गया? जैसे ही वो चीखा, जिस पेड़ से वैभव की लाश गिरी थी उस पेड़ से 3-4 प्रेत उल्टे लटक गए। वह सभी बहुत ही भयानक थे। किसी की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह खून बह रहा था। किसी का हाथ नहीं था। एक प्रेत का तो सर ही गायब था। धड़ में से बहता हुआ खून उस रात के अंधकार को और भी भयानक बना रहा था। तभी अचानक से नीलेश वहां आकर खड़ा हो गया। नीलेश, कहाँ थे तुम? अच्छा हुआ जो तुम सही सलामत हो। देखो वैभव का क्या हाल हुआ है इस जंगल में। कहते हुए उसने जैसे ही पीछे मुड़कर वैभव की लाश की ओर इशारा किया, उसने देखा सभी प्रेत पेड़ से नीचे अपने घुटने के बल बैठे हुए थे, मानो किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हो। यह नजारा अमन के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। उसने जैसे ही फिर नीलेश की तरफ देखा तो नीलेश भी एक भयानक प्रेत हो चुका था। जो हाल अभी वैभव का हुआ वो अब जल्द ही तुम्हारा भी होगा। मैं इसीलिए तो तुम लोगों को यहाँ लेकर आया था। मेरी सेना कमजोर हो रही थी, उसे इंसानी खून की जरूरत थी। मैं हर महीने नए दोस्त बनाता हूँ और उन्हें यहाँ अपनी सेना के हवाले कर देता हूँ। जल्द ही ये सेना बहुत ही ताकतवर हो जाएगी और हम लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता। सेना टूट पड़ो। जैसे ही नीलेश ने उन प्रेतों को आदेश दिया, सब अमन पर टूट पड़े। पूरा जंगल अमन की दर्दनाक चीखों से गूंज गया। कुछ दिनों के बाद नीलेश फिर आसाम के जंगलों में अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी सेना में अमन और वैभव दोनों बढ़ गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।